ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 और श्लोक संख्या 39, श्लोक संख्या 38। दण्डः दमयताम् अस्मि, नीति अस्मि जिगीषताम्, मौनं च एव अस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम्। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूं, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूं। रहस्यों में मैं मौन हूं और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूं। अराजकता कहते हैं नियम का पालन ना होना। जहां पर भी नियम कानून का पालन नहीं होता है वहां अराजकता फैल जाती है। जैसे कि जब रेड लाइट्स खराब हो जाती हैं तो कोई कहीं से घुसाता है, कोई कहीं से घुसाता है, थोड़ी देर में वहां ट्रैफिक जैम लग जाता है। इसको कहते हैं अराजकता। जब पुलिस वाले नहीं होते हैं तो चारों तरफ चोर चुके चारों तरफ कुछ भी करने लगते हैं। कोई नियम कानून जब पालन नहीं होता है तो अराजकता फैल जाती है। उस अराजकता में कोई भी काम सुचारू रूप से कर पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि टोटल अव्यवस्था हो जाती है। नो मैनेजमेंट, बिकॉज देर इज नो मैनेजर, देर इज नो कंट्रोलर। तो मनुष्य ऐसा बोलते हैं, ऐसा सुनते हैं कि मनुष्य जो है जानवर से भिन्न नहीं है। हाँ, जानवर लाठी पर चलता है, जानवर कड़े नियमों के आधार पर चलता है। कड़े नियमों से आप शेर को भी कंट्रोल में कर सकते हो, हाथी को भी हम कंट्रोल में करके चलाते हैं, महावत चलाता है। लेकिन अगर जानवर के ऊपर नियम ना बनाए जाएं तो जानवर कभी कंट्रोल में नहीं आता है। हाँ, मनुष्यों में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। हाँ, मनुष्यों को नैतिक और अनैतिक की सूझ खुद होनी चाहिए, जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर डिस्कस करने का एक अगर आपको स्टोरी सुना है तो श्रीमद् भागवतम में हम सुनेंगे राजा अंग की कहानी। तो राजा अंग जो है बहुत बड़े भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्तों में से एक थे। बिल्कुल भगवान की भक्ति में डूबे हुए थे। उनका कोई पुत्र नहीं था किसी कारण से, तो उन्होंने कुछ यज्ञ वगैरह संपन्न करे तो एक पुत्र तो पैदा हुआ, लेकिन पुत्र ऐसा हुआ कि सबसे बड़ा अधर्मी पैदा हो गया। ऐसा अधर्मी कि दूसरों का मर्डर करने लगा वो बचपन में ही। उसका नाम था उसका नाम था वेन, अंग का पुत्र वेन। तो इतना दुखी हो गए राजा अंग उससे कि वो निरंतर सोचते रहते थे ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा पुत्र क्यों हुआ, इससे अच्छा तो ना ही होता। फिर उनके दिमाग में ये विचार आया कि चलो ये पुत्र भी अच्छा ही है, क्योंकि इस पुत्र के होने से मेरे को परिवार में आसक्ति नहीं है। और एक दिन चुपचाप राजा रात को बिना किसी को बताए सारा राज्य छोड़कर जंगलों में चले गए भगवान का ध्यान करने। अब वही समस्या आ गई जो इस श्लोक में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। पूरे राज्य में अराजकता फैल गई क्योंकि कोई राजा नहीं था। अब राजा बनाए किसको, बड़ी समस्या हो गई। क्योंकि यदि वेन को राजा बनाते हैं तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इतने अधर्मी व्यक्ति को राजा बना देंगे तो क्या होगा राज्य का। लेकिन राजा नहीं था तो बड़ी बुरी हालत हो गई। चोर उछक्के दिन भर घूमने लगे, कोई मर्डर है, कोई किसी को किसी का भय नहीं रहा, क्योंकि कोई राजा ही नहीं है। देर इज नो मैनेजमेंट बिकॉज देर इज नो मैनेजर। टोटल केओस वहाँ फैल गया। तब ऋषि मुनियों ने यही निष्कर्ष निकाला कि वेन को ही राजा बना देते हैं। हाँ, और वेन को राजा बनाते ही सारी स्थिति संभल गई, क्योंकि चोर चकों को पता था कि ये तो मार ही देगा, और यही किया उसने। हाँ, उसने तुरंत दंड देना स्टार्ट किया। तो यही है, अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूं। अब वो तो था ही, उसका तो नेचर ही दंड देने का था। उसने चोर चकों को मार पीट फांसी की सजा, थोड़े ही 2-4 दिनों में ही सब कुछ कंट्रोल में आ गया। हाँ, लेकिन क्योंकि वह अधर्मी था उसने दूसरे अधर्म के काम चालू कर दिए। उसने इंद्र तृप्ति के आधार पर बहुत अधर्मी काम चालू कर दिया, लेकिन अराजकता को समाप्त कर दिया। तो जहां तक अराजकता का सवाल है, हाँ, वो इसी तरह का प्रकार से सॉल्व होती है। तो बाद में राजा वेन का क्या हुआ ये हम श्रीमद् भागवत में सुनेंगे। लेकिन यहाँ पे मुख्य यही है कि वी नीड टू हैव दिस सम काइंड ऑफ डिसिप्लिन। हम सुनते भी हैं साम दाम भेद दंड। ऐसा हम सुनते हैं कि जब कहीं अराजकता हो या कुछ चीज़ सॉल्व नहीं हो रही हो, पहले तो साम है। साम का मतलब होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपस में जिक्र किया जाए, चर्चा करी जाए, चर्चा करके सॉल्व कर लिया जाए।
जहाँ चर्चा करके सॉल्व नहीं हो रहा है वहाँ थोड़ा सा लालच, किसी को थोड़ा सा लालच देते हैं, जैसे बच्चे को कई बार हम लालच देते हैं। अब भेद नहीं बैठ रही है बात, बच्चे के साथ प्यार से बात करी, नहीं समझ रहा है, अच्छा तुम्हें मैं एक पाव भाजी बनाएंगे तुम्हारे लिए, हाँ यदि आज आप तुम ये काम होमवर्क कर लोगे, यदि एक चैंटिंग कर लोगे तो, हाँ दाम, इसको कहते हैं दाम। हाँ उसके बाद होता है भेद, हाँ भेद कर दिया। दो बच्चे हैं, दोनों जब मिल जाते हैं तो आपस में बड़ा अराजकता फैलाते हैं, दोनों में भेद पैदा कर दिया। कुछ भी भेद आप देखिए, कई बार भेद पैदा करना फॉर हायर पर्पस इट कैन बी गुड फॉर बोथ ऑफ देम, क्योंकि दोनों जब मिलते हैं तो अराजकता फैला देते हैं, दोनों में भेद पैदा कर दिया, मिलते ही नहीं है। तो मामला ही सॉल्व हो गया, तो भेद हो गया। लेकिन भेद से भी जब सॉल्व नहीं होता है तो अंतिम तरीका एक ही होता है, वो होता है दंड। हाँ, अगर दंड पहले ही लगा दिया जाए तो भी गलत हो जाता है, क्योंकि मनुष्य जानवर नहीं है ना, तो दंड से कई बार वो रिएक्ट भी करता है, हालांकि जानवर भी करता है, हाँ जानवर भी दंड देने पर करता ही है। तो इसलिए अंत में लेकिन दंड ही चलता है। तो इसलिए संसार में यदि पुलिस ना हो, संसार में यदि कोर्ट कचहरी ना हो, तो आप देखना कि बुरा हाल हो जाए, एक दिन के अंदर इंसान जानवर बन जाएगा, अगले ही दिन जानवर बन जाएगा। अब देखते हैं कई बार सरकार, कभी कभी कंट्रीज में क्या होता है कि मिलिट्री जो है टेक ओवर कर लेती है, राष्ट्रपति को गिरा दिया जाता है, कई बार हाँ विद्रोह हो जाता है। हमने देखा कि विद्रोह हुआ किसी और बात पे, लोगों ने दुकानों को लूटना शुरू कर दिया, हमने देखा था। इंडिया में भी एक बार ऐसा हुआ कि लोगों ने दुकानों को लूट दिया, दुकानों का कोई मतलब नहीं था उस सारे लोगों ने, यही मौका है। हाँ, कुछ कोई सिस्टम नहीं है, कोई फॉलो नहीं करेगा, लोग कहेंगे भीड़ आई थी, भीड़ ने मार दिया, इसी भीड़ में हम हाथ साफ कर लें। ये नेचर में छुपा हुआ है इंसान के। इसलिए अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, और दंड बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए क्षत्रियों को बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता था। अ किंग हैज़ टू बी लाइक दिस, कि कैन टेक स्ट्रांग डिसीजंस। ऐसे राजा परीक्षित ने कलयुग को पकड़ के तलवार निकाल के बोला खत्म कर दूंगा, यहीं का यहीं खत्म कर दूंगा, अगर इस गाय को हाथ लगाया तो, बैल को हाथ लगाया तो। और कलयुग आ नहीं पाया जब तक परीक्षित महाराज संसार में थे। तो लीडर को स्ट्रिक्ट होना भी बड़ा ज़रूरी है। जैसे माता जो है घर में, माँ बच्चे को लाड देती है, लेकिन माता को स्ट्रिक्ट होना भी बड़ा ज़रूरी है। पिताजी तो घर में समय ही नहीं दे पाते हैं, अक्सर हमने देखा, तो फिर माता की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि माता स्ट्रिक्ट भी होए, क्योंकि केवल लाड से बच्चे बिगड़ जाते हैं। नियमों के प्रति उसको बड़ा सजग रहना चाहिए कि ये करोगे तो जो खाना है वो मिलेगा, जो खाना है वो मिलेगा, लेकिन नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, दैट काइंड ऑफ। तो ये है, अराजकता को यदि समाप्त करना है, इनडिसिप्लिन चीज़ों को समाप्त करना है, हाँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कभी कभी दंड भी देना पड़ेगा। दंड का प्रावधान होना ही चाहिए जिसको देख के व्यक्ति डरे। तो कहते हैं भगवान वो दंड मैं हूँ, क्योंकि सबको शांत करने वाला मैं हूँ। और उसके बाद जो विजय की आकांक्षी है उसकी मैं नीति हूँ। अब भगवत गीता का जो आखिरी श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, आखिरी श्लोक आपने सुना ही होगा, आखिरी श्लोक भगवत गीता का, जिसमें विदुर जी बोलते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। तो नीति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो विजय के आकांक्षी है उनकी नीति मैं हूँ, मैं उनकी नीति हूँ। यानी कि जो नीति विजय की तरफ ले जाए वो मैं हूँ, जो नीति हार की तरफ ले जाए वो मैं नहीं हूँ। दुर्योधन ने भी एक नीति बनाई थी, क्या क्या उसने बड़े बड़े योद्धाओं को खड़ा कर दिया था। भगवद गीता के पहले अध्याय में हम सुनते हैं कि जिसमें बोलते हैं कि जी उनकी तरफ अगर भीष्म है, उनकी तरफ अगर भीम है तो क्या, हमारी तरफ भीष्म है जो अकेला ही काफ़ी है, हमारी तरफ द्रोण है, हमारी तरफ कर्ण है। हाँ तो बड़ी नीति बनाई थी, बड़ा ही घेर घेर के बहुत सारे चक्रव्यूह बनाए थे, लेकिन वो नीति से कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कृष्ण नहीं थे। इसलिए संजय गीता के आखिरी श्लोक में बोलते हैं यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुधरा, जहाँ पर कृष्ण है, जहाँ पर अर्जुन है, वहीं पर विजय है, यही नीति अचल नीति है। तो यहाँ बताया गया कि जो विजय चाहते हैं उसकी मैं नीति हूँ, बिल्कुल सही। यानी कि इसको दूसरे तरीके से हम देखें तो जिसकी लाइफ में कृष्ण है, कृष्ण को प्रसन्न करने की नीति है, हमेशा विजय उसी की होगी। गीता का आखिरी श्लोक भी यही बताता है। तो भगवान कहते हैं कि जो विजयी है अल्टीमेटली वो मेरी ही नीति से विजयी है। हाँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ। मौन जो है बहुत खतरनाक चीज है। हाँ, आप जानते हैं ऐसा बोला जाता है कि सम कम्युनिकेशन इज बेटर देन नो कम्युनिकेशन, क्योंकि नो कम्युनिकेशन मतलब पता ही नहीं चल रहा है सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, उसके मन। कई बार लोग होते हैं ना ऐसा एकदम चुप, अब वो खुश हैं,
दुखी हैं, सहमत हैं, असहमत हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, दिल में छुपाए बैठे हैं। तो जो व्यक्ति चुप रहता है उस दिल में कई सारे रहस्यों को दबाए रखता है, बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। इसलिए बेटर है कि हमें अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उन विचारों को व्यक्त करने से क्या होता है, कई सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं, कई सारे डाउट्स जो हम मन में लिए बैठे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, मन के पाप भी समाप्त हो जाते हैं अगर हम उनको रिवील कर पाते हैं अपने सीनियर्स के आगे जाके। हम्म? तो इस प्रकार बोलना बड़ा जरूरी है, लेकिन जो मौन रहता है, मौन रहकर ही आप बड़े बड़े सीक्रेट्स को छुपा रख सकते हैं। आपने कभी गेम खेला होगा डम शराड्स, तो डम शराड्स खेलते हुए हम देखते हैं कि हम लोग गैस कर रहे होते हैं, सामने वाला हमारा पार्टी का कोई एक्ट कर रहा होता है, लेकिन जो अपोजिट पार्टी का है वो कुछ कुछ बोल के हमें कंफ्यूज कर रहा होता है। लेकिन हमने कितनी बार देखा कि वो कंफ्यूज करने वाला कई बार कुछ ऐसे शब्द बोल देता है कि वो उसकी बात ही निकल जाती है, सच्ची बात। तो बोलने से चीजें बाहर निकल ही आती हैं। अगर आप बोलोगे तो चीजें छुपी नहीं रहेंगी, मौन ही है जो रहस्यों को रहस्य में। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने कुंती महारानी को ना, हमने सुना था ना, श्राप दिया था कि आप स्त्रियों में ये इस रहस्यों को छुपाने की बड़ी कला है, मौन रहकर मैं श्राप देता हूँ कि आपके मन में कुछ पके ही ना। इसलिए हम कह सुनते हैं कि बोलने की आदत हो जाती है उनकी। तो हम तो ये मानते हैं कि बोलना बेटर है ना बोलने वाले से, कि कुछ तो बोलेगा, कुछ तो मन के उद्गार निकलेंगे, चाहे कटु शब्द ही निकले, पता तो चलेगा इसके अंदर कटुता थी, तो उस कटुता को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। जब बोलेगा ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारे बारे में क्या सोचता है। एनीवे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि रहस्यों में मैं मौन हूँ, कि मौन द्वारा ही रहस्य रखे जा सकते हैं। और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। समाज में बहुत सारे बुद्धिमान घूम रहे हैं। बुद्धिमान आज की डेट में माना जाता है जो, जैसे कि हम एग्ज़ाम देते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो हमारी बुद्धि को एनालाइज किया जाता है, हम कितनी जल्दी डिसीजन ले पाते हैं। कितनी जल्दी हम फटाफट दिस 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 दैट 1 घंटे में हमने 200 क्वेश्चन कर दिए बाय सेलेक्टिंग ट्रू फॉल्स व्हाटएवर MCQs एंड ऑल। तो हमारी बुद्धि, यानी कि हमारी बुद्धि की शार्पनेस हमारे रिएक्शन टाइम से देखा जाता है, विच इज़ नॉट राइट। हाँ, शास्त्र बताते हैं कि वास्तविक बुद्धिमान वो, यहाँ बता रहे हैं कि बुद्धिमान कौन है। बुद्धिमान में मैं ज्ञान हूँ, बुद्धिमानों में। यानी कि ज्ञान क्या है, ज्ञान वो है, यानी कि बुद्धि ज्ञान वो है जो हमें सही और गलत में डिटर्मिनेशन करना सिखाए, डिस्क्रिमिनेशन करना सिखाए कि ये सही है, ये गलत है। ये जो शार्प नॉलेज है ना, शार्प बुद्धि, इससे कोई लाभ नहीं होता है। आजकल के ज़माने में जो बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा क्विक है, उसको अच्छा बुद्धिमान माना जाता है। लेकिन वास्तव में जो धैर्यवान है, जो सोच सोच के विचार करता है, धीर है, धीरे धीरे सोचता है, सही गलत का निर्णय लेता है और कहता है नहीं ये गलत है, ये नहीं करूँगा, ये सही है, ये करूँगा। और वो ज्ञान के आधार पर, वही वास्तव में बुद्धिमान है। हाँ, चाहे वो थोड़ा सा स्लो ही क्यों ना हो। हाँ, ऐसी क्विकनेस का कोई लाभ नहीं है कि आप जल्दी जल्दी जल्दी, बड़ी हलचल होगी आजकल के बच्चों में भी, बड़ो सब नेचर ही ऐसा बन गया है, फटाफट फटाफट। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही क्वेश्चन पढ़ा, हाँ आंसर 1 इज राइट, थोड़ी देर में पता चलता है बाद में अरे ऑल ऑफ द अबव आंसर करना था, सारे ही राइट थे, लेकिन वो इतना उतावलापन था कि पहले को टिक करके आ गया और गलत हो गया। तो ऐसे उतावलेपन का फायदा नहीं है। इसलिए धैर्यवान व्यक्ति जो ज्ञान के आधार पर डिसीजन लेता है, ज्ञान हमने बताया, ज्ञान जो सही और गलत को अंतर करना सिखाए और उस पर चलना की ताकत दे। सही और अंतर गलत का अंतर हम करते हैं शास्त्रों के आधार पर, क्योंकि शास्त्र अच्युत हैं, शास्त्र कभी गलत साबित नहीं हो सकते हैं। किसी व्यक्ति की बुद्धि गलत साबित हो सकती है, उसके डिसीजन गलत होते हैं, हो सकते हैं। इसलिए शास्त्र के आधार पर हमें देखना चाहिए चीज़ों को। यदि हमें शास्त्रों को नहीं पता है तो हमें किसी सीनियर वैष्णव से पूछना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। ये सही बुद्धि है, जिसके अंदर ये बुद्धि है वही बुद्धिमान है। इसलिए बुद्धिमानों में जो ज्ञान है वो मैं हूँ, भगवान कहते हैं। तो भगवान अराजकताओं को दमन करने वाले दंड हैं। विजयवान जो व्यक्ति हैं उनकी नीति है, रहस्यों में मौन है और बुद्धिमानों में ज्ञान है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।